नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक प्राचीन और रहस्यमयी आध्यात्मिक ग्रंथ श्री बटुक भैरव साधना की दुनिया में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये शक्तिशाली देवता आखिर हैं कौन और उनकी साधना का रास्ता हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बटुक भैरव की पहचान जानेंगे, फिर उनकी उत्पत्ति की कहानियों में उतरेंगे। हम उनके नाम के गहरे अर्थ को समझेंगे, साधना के मार्ग को देखेंगे और भक्ति के लिए जरूरी उपकरणों पर भी बात करेंगे। हाँ, तो हमारा ये जो पूरा विश्लेषण है, ये रुद्रदेव त्रिपाठी जी की 2021 में आई किताब श्री बटुक भैरव साधना पर आधारित है। तो चलिए इसी किताब के सहारे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर बटुक भैरव हैं कौन। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर बटुक भैरव हैं कौन? आइए इस कॉम्प्लेक्स देवता का एक छोटा सा परिचय लेते हैं। देखिए, ग्रंथ में साफ साफ कहा गया है, भैरव वो हैं जो अपने भक्तों की भीषण शत्रुओं से रक्षा करते हैं। मतलब वो सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक प्रोटेक्टर हैं, एक रक्षक। भगवान शिव का वो उग्र रूप जो अपने मानने वालों को हर बड़े से बड़े खतरे से बचाता है। अच्छा, तो ये देवता आए कहां से? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? हर देवता के पीछे एक कहानी होती है ना? और भैरव की कहानी तो उनके बारे में बहुत कुछ बताती है। शिव महापुराण में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि भैरव का जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। हुआ यूं कि जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अहंकार में आकर कुछ गलत किया, तो शिव के उसी क्रोध से भैरव प्रकट हुए, ताकि कॉस्मिक बैलेंस यानी ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे और न्याय हो सके। और ये बहुत मजेदार बात है कि भैरव का सिर्फ एक रूप नहीं है, वो एक सिक्के के दो पहलों की तरह है। एक तरफ है उनका रौद्र यानी भयंकर रूप जो बुराई से लड़ने के लिए है, और दूसरी तरफ है उनका सौम्य यानी शांत रूप जो अपने भक्तों पर कृपा करता है, उन्हें वरदान देता है। यही चीज उन्हें इतना कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प बनाती है। और अलग अलग पुराणों में उनके अलग अलग रूपों का जिक्र मिलता है। जैसे कूर्म पुराण में वो अंधकासुर राक्षस को मारते हैं। स्कंद पुराण में कहानी है कि वो ब्रह्मा का घमंड तोड़ने के लिए शिव की तीसरी आंख से जन्मे। मतलब हर कहानी उनके कैरेक्टर का एक नया पहलू दिखाती है। कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है। भैरव के मामले में उनके नाम में ही सब कुछ है। चलिए उनके नाम को जरा डिकोड करते हैं। तो भैरव शब्द का मतलब क्या है? संस्कृत में इसका एक मतलब है जो भय को नष्ट कर दे या जो डर से परे हो। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक तरह का वादा है, अपने भक्तों को हर तरह के डर से आजाद करने का वादा। और किताब में इसे और भी तोड़ा गया है। भैरव शब्द के 3 अक्षर हैं, भ, र और व। भ का मतलब है दुनिया को पालना पोसना, र का मतलब है संहार या विनाश, और व का मतलब है सृष्टि करना। सोचिए, एक ही नाम में क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, पूरा यूनिवर्स समाया है। अच्छा, तो फिर बटुक का क्या मतलब है? बटुक का मतलब होता है बालक या बच्चा। तो बटुक भैरव मतलब भैरव का बाल रूप। ये उनका ज्यादा सौम्य, ज्यादा एक्सेसिबल रूप है, और यही वो रूप है जिसकी पूजा इस साधना में की जाती है, जो भक्तों के लिए ज्यादा प्रेमपूर्ण और सरल माना जाता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि भैरव कौन है, पर अब सवाल ये है कि उनसे जुड़ा कैसे जाए। इसका जवाब है साधना। अब देखिए, साधना का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये एक डिसिप्लिन्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, एक पूरा रास्ता है, एक फ्रेमवर्क है जिसका एक ही मकसद है, परमात्मा के साथ एक गहरा पर्सनल कनेक्शन बनाना। तो इस साधना को करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? ग्रंथ हमें कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स के बारे में बताता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। तो ये साधना बेसिकली 3 चीजों पर टिकी है। पहला है ध्यान यानी मेडिटेशन, जिससे मन को एकाग्र किया जाता है। दूसरा है मंत्र यानी पवित्र शब्दों का जाप, जिससे दिव्य ध्वनि से जुड़ते हैं। और तीसरा है स्तोत्र यानी भजन और प्रार्थना, जिससे दिल की भक्ति जाहिर होती है। और ध्यान भी एक ही तरह का नहीं होता। किताब के हिसाब से इसके 3 रूप हैं जो अलग अलग मकसदों के लिए हैं। सात्विक ध्यान है मोक्ष और अच्छी सेहत के लिए। राजसिक है धन, धर्म और इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और तामसिक ध्यान है दुश्मनों पर जीत पाने के लिए। अब आते हैं मंत्र पर। मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, उन्हें देवता का सोनिक फॉर्म यानी ध्वनि रूप माना जाता है। तो जब कोई मंत्र का जाप करता है तो वो असल में उस डिवाइन एनर्जी की वाइब्रेशन से कनेक्ट हो रहा होता है। ये मन को फोकस करने का एक जबरदस्त तरीका है। और फिर आते हैं स्तोत्र
यानी भजन। ये भक्ति का सबसे इमोशनल और दिल से जुड़ा हुआ हिस्सा है। इसमें हम देवता के गुणों की तारीफ करते हैं, उनसे कृपा मांगते हैं, सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं, अपनी भक्ति को शब्दों में बयां करते हैं। तो कुल मिलाकर ये तीनों चीजें, ध्यान, मंत्र और स्तोत्र, एक साथ काम करती हैं। ये मन के लिए, वाणी के लिए और हृदय के लिए हैं। यह एक कंप्लीट सिस्टम है, एक पूरा तरीका जिससे एक साधक परमात्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ सकता है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद एक सवाल मन में आता है, आज के इस मॉडर्न, फास्ट पेस्ड दुनिया में क्या ऐसे प्राचीन और गहरे आध्यात्मिक रास्तों की कोई जगह है? क्या ये हमें वो शांति और सुरक्षा दे सकते हैं जिसकी हमें तलाश है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।